सोचा भी नहीं होगा। ये वो स्त्रियां हैं जो विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। जयपुर के अंदर जब मैं ढूंढ रही थी कि हु आर द सक्सेसफुल लेडीज इन जयपुर, तो बहुत कम नाम आ रहे थे। आप भी गूगल करके देखेंगे तो शायद ही कोई नाम वहां पे निकल के आएंगे। तो हमारे साथ कुछ ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है और साथ में ये अपनी गृहस्थी भी बहुत अच्छे से चला रही हैं। तो पूजा मैम है, शिल्पा मैम है और सुजाता मैम है और मीनाक्षी जी अभी हमें ज्वाइन करने ही वाली है। तो मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सवालों का सिलसिला शुरू करना चाहूंगी। और ये वो सवाल है जो शायद हर लड़की के मन में होते हैं। हमें आज मौका मिलता है इन सवालों को पूछने का। तो सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगी सुजाता मैम से। मैं इनसे मिली तो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। शी इज द वाइफ ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इतना कुछ अचीव किया है और मिलके ऐसा लगा जैसे सादगी से भरी हुई है। इतना अच्छा लगा बात करके कि आप जैसे हैं वैसे ही हैं। और मैं मैम से ये पूछना चाहती थी सबसे पहले कि हमारी लड़कियां तो एक होड़ में इंस्टाग्राम की, सोशल मीडिया की, मैं ऐसा दिखाऊं अपने आप को, मैं वैसा दिखाऊं, उसमें लगी हुई है। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैम से ये कि मैम मतलब जो लड़कियां एक आर्टिफिशियल लाइफ लीड कर रही हैं एक दूसरे को देखते हुए, जो एक नकली जिंदगी में वो जा रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पर्सनालिटी इतनी रियल, इतनी सिंपल है। हेलो, सबको हरे कृष्णा, बड़ों को, छोटों को, सभी को। जैसा कि क्वेश्चन मेरे से किया गया है कि सब सोशल मीडिया पे ज़्यादा इनका जोर रह रहा है, तो ये एक थोड़ा कड़वा सच है। और हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत इस तरह की परेशानियां या बीमारियां नहीं आएंगी, उसके बिना हम रह भी नहीं सकते। लेकिन इसका सिर्फ एक पक्ष हम नहीं देख रहे हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें कुछ सीखने को ही मिलती है। तो पहली बात तो सभी बच्चियों, हमारा अस्तित्व ये सोचना चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो हम कुछ खास कैसे हैं। हम खास, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि एक स्पर्म की जीत होती है तो हमारा जीवन अस्तित्व में आता है। तो हम तो विनर पहले से ही हैं। हम विनर हैं, तभी हम इस धरा पे हम आए। तो हमें अपने ये सोच को हमेशा रखना चाहिए कि हम कुछ स्पेशल हैं। और जैसे कि हम रिकॉर्ड्स में भी है कि हम जो यूथ है इंडिया में, अगर हम उसको आधी आबादी भी कर देते हैं वुमेन्स की, तो हम करीब 14-15% हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी जो यूथ की है, अगर यूथ की ताकत और थोड़ा सीनियर सिटीजन का जो अगर दिमाग दोनों मिलके काम करे तो हम बहुत कुछ करने लायक हैं। तो जीवन को पहले अपने को, मेरे हिसाब से 3 चीजें बहुत महत्व करती हैं चलाने के लिए। एक तो उसका विजन, दूसरा उसका स्वास्थ्य और तीसरा उस परम पिता परमात्मा से हमारा जुड़ाव, वो कैसे रहे। उसके ऊपर हम 2-4 लाइन बात करते हैं कि जीवन में जो हमारा गोल मतलब क्या होता है, विजन माने क्या, कि हम बहुत छोटी छोटी चीजों से जब हम अचीव करना सीखेंगे, जैसे सीढ़ियां भी तो एक ही चढ़ते हैं, हम छलांग थोड़ी लगाते हैं। तो उसी तरह से अगर माला भी बनती है तो एक मोती से बनती है, फिर वो माला बन जाती है। इसी तरह अगर हम बड़ा सपना एक साथ देखेंगे तो हम, हो सकता है हम सक्सेस नहीं रहे, तो हमारे उस अंदर मायूसी आएगी। तो हम उस मायूसी को कभी ना अपने अंदर आने दें। इसीलिए हमेशा छोटी छोटी चीजों से जो जीवन चलाती है, उससे हम प्रसन्न होना सीखें। और जैसे कि जीवन मरण, लाभ हानि, ये सब तो प्रभु के हाथ में होता है, लेकिन हम उस जीवन को चलाएं कैसे।
ये तो हमारे हाथ में है, और उसको देखे कैसे, सब कुछ हमारे हाथ में है। और उस परमात्मा के हाथ में अगर मरण है तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे हाथ में है। तो इस तरह से हम एक विजन को लेके चले, जो कि छोटी छोटी इच्छाओं से हम खुश होना सीखें। दूसरा, स्वास्थ्य। अगर वो औजार हमारे पास सही नहीं है तो हम जीवन को तराश नहीं सकेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि स्वास्थ्य में भी ये दो चीज। चैंटिंग या टॉकिंग टू कृष्णा, इट इज ये कृष्ण भगवान का डायरेक्ट फोन नंबर हमारे पास है। तो आपने हमें बहुत अच्छा बताया। जो मैम ने कहा स्वास्थ्य पे ध्यान रखना, अपने कार्यों पे ध्यान रखना, ये बहुत आवश्यक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी हम फिर आएंगे वापस आपके पास। अगला प्रश्न हम लेना चाहेंगे शिल्पा जी से। शिल्पा मैम ओके प्लस में डायरेक्टर हैं, साथ में वो डिजिटल मार्केटिंग भी ओके प्लस का पूरा संभाल रहे हैं, और इतना होने के बाद भी एक गृहस्थ भी है, गृहिणी भी है। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि आपको क्या लगता है एक लेडी के अंदर लीडरशिप के क्या क्वालिटीज होने चाहिए? क्योंकि आप इतनी बड़ी कंपनी में एक लीडरशिप पोस्ट संभाल रहे हैं, ये उत्तर बहुत जरूरी है। पीछे जो लोग अभी इधर उधर घूम रहे हैं, हरे कृष्णा हरि बोल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सारी लड़कियों के लिए जो लीडरशिप में कुछ करना चाहते हैं। आप में से कौन है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं? एक बार हाथ ऊपर करके बताएं। कुछ बड़ा बन के दिखाना चाहते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग हैं। तो जो भी जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं उनके लिए प्रश्न है, एक नेता में क्या क्वालिटी होना चाहिए? हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी, हरे कृष्णा, मैं आप लोगों से सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि लीडर बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। आपको अपने डिसीजन मेकिंग में हमेशा पार करना है, और जो भी आप काम करें वो स्टार्ट स्मॉल बट ऑलवेज थिंक बिगर। और जो काम आप करें वो डेडिकेशन के साथ करें, विद फुल एंथुसियाज्म करें, कभी भी हार की परवाह ना करें। जो भी आपको मिले उससे संतुष्ट रहें और आगे बढ़ने की चाह हमेशा रखें। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। हम औरतों के ऊपर डबल जिम्मेदारी होती है, हमें घर भी संभालना होता है, परिवार भी, बच्चे भी, बिजनेस भी, और उन सब के बीच में सामंजस्य बैठाना ही एक औरत के लिए सबसे बड़ी लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। और लीडरशिप में उसके अंदर ऑनेस्टी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। उसको अपने ग्रुप को साथ में रखकर उनके साथ हार्ड वर्क करने की आदत होनी चाहिए। उनको अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको हमेशा आगे रखना चाहिए। और जैसे अपनी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही कभी भी टीम मेंबर्स बराबर नहीं होते। जैसे मैं हमारे ग्रुप में भी सब टाइप के लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, और हमारे ग्रुप की यही विशेषता है कि हम लोग सबको साथ में रख के काम करते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसका क्रेडिट हमारी टीम को ही देते हैं। उससे उनमें और ज्यादा काम करने की जागरूकता आती है, और जब उनको किसी काम का क्रेडिट मिलता है तो वो यह सोचते हैं कि हम आगे और अच्छा काम करें, ताकि हमें और एनकरेजमेंट, हमें और ज्यादा रेस्पेक्ट मिले, हमें और ज्यादा अप्रिसिएशन मिले। क्योंकि जो भी कोई काम करता है वो अप्रिसिएशन के लिए भी करता है। उसका रिवॉर्ड क्या होता है? मीठा बोलना, प्यार से बोलना। तो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखें और कभी घमंड ना दिखाएं और अपने आप को डाउन टू अर्थ मानते हुए अगर हम सब लोगों को साथ में लेके आगे बढ़े, तो यही सबसे बड़ी क्वालिटी है लीडर की। बहुत बहुत अच्छा आंसर हमें शिल्पा मैम ने दिया, एकदम सूत्र बता दिया कि सबको साथ में लेके चलना। जैसे हमारे शिल प्रभुपाद ने पूरे विश्व के हर धर्म के, हर स्थान के, हर व्यक्ति को साथ में मिलकर चलने के लिए इतना बड़ा संस्था बनाया। और अभी हमारा इस्कॉन जयपुर, हम अपने लीडर से भी यही चीज सीखते हैं। हम बहुत गलतियां करते हैं, हम बहुत डांट भी खाते हैं, पर वो हमें फिर भी क्रेडिट देते हैं, हमें उत्साह देते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज हम ये फेस्टिवल कर पा रहे हैं। थैंक यू शिल्पा मैम। और जैसा मैं कह रही थी कि हर स्त्री के अलग अलग आयाम है, हर स्त्री के बहुत सारे पहलू हैं। एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक लीडर भी है, एक बेटी भी है, और साथ में एक पहलू आध्यात्मिक भी है, एक स्पिरिचुअल पहलू भी है। तो हमारे साथ जो पूजा मैम बैठी है, ये बहुत स्पिरिचुअल है,
मैं इनसे बस यही जानना चाहती हूँ कि क्या इंस्पायर किया आपको, कैसे आप इतना मोटिवेट हुए, जो इतना आप स्पिरिचुअलिटी से, कृष्णा कॉन्शियसनेस से आप कनेक्टेड हैं। व्हाट इज इट एडिंग टू योर लाइफ? और ये आंसर भी जरूरी है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना ही हमारे इस जागृति फेस्टिवल का पर्पस भी है। हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियसनेस ने मुझे अपनी लाइफ का पर्पस दिया है, गोल दिया है। एंड मुझे लगता है उससे पहले मेरी लाइफ में कोई पर्पस नहीं था, कोई गोल नहीं था। अब एक गोल है कि मुझे कृष्ण लोक वापस जाना है, मुझे अपने घर वापस जाना है। कृष्ण लोक वापस जाना है। सच अ स्वीट आंसर। तो हम आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को। मैं सुजाता मैम से बस शॉर्ट में एक ऐसा कुछ पूछना चाहूंगी सुजाता मैम, क्योंकि आपने लाइफ बहुत देखी है, आप हमसे बहुत सीनियर हैं। तो जीवन में कोई ऐसा क्षण आया होगा जहाँ पर आप बहुत दुखी हुए होंगे, हम सभी दुखी हो जाते हैं। वो क्षणों में जहाँ पर आप बहुत टूट गए थे, उनसे आप ऊपर कैसे निकले, उसके बारे में संक्षेप में आप हमारी कन्याओं को कुछ बताएं। ये इसका तो सीधा सा यही आंसर हो सकता है कि अपने ईश्वर पर निर्भरता और उसके न्याय में विश्वास। और जब जब भी हम, हर इंसान की लाइफ में दुख और सुख के क्षण सब आते ही रहते हैं, पर दुख में हम कभी भी ईश्वर को भूले ना और खुद को अपना जिम्मेदार माने उस दुख के लिए। कभी भी ये ना कहें कि सोचें कि कोई दूसरे के कारण मेरे जीवन में ये दुख आया, नहीं। जो हमारे कर्म और हमारी सोच ही उस दुख का कारण होती है, और हम खुद को जिम्मेदार मानते हो तो दुख वो बहुत हल्का हो जाता है। इसीलिए ईश्वर पर आस्था कभी नहीं रखनी चाहिए। इतना सिंपल फॉर्मूला दिया मैम ने कि दुख तो आएंगे ही आएंगे, दुख खत्म नहीं होंगे, पर ईश्वर पर आस्था नहीं। मुझे संस्कृत नहीं आती है, लेकिन इच्छा थी गोपी गीत सीखने की, पढ़ने की, गाने की, दामोदर अष्टकम पढ़ने की। लेकिन उसके शब्द इतने बड़े बड़े जॉइंट होते हैं कि उसको पढ़ पाना बहुत थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा था। तो पहले तो मैंने सुना उसे, फिर उसके बाद वर्ड्स को ब्रेक करा, और वर्ड्स को ब्रेक कर करके अपनी तरह से लिखा। तो अब मैं बहुत आसानी से उसको पढ़ पाती हूँ और कर पाती हूँ उसको। तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है अगर इच्छा हो तो। यस, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। और ये आपने बहुत अच्छी टिप दी है हमको कि संस्कृत के हमारे दामोदर अष्टकम, गोपी गीत, गुरुवाष्टकम, मैम खुद प्रयास करके एक एक शब्द लिखती हैं, उसको याद करती हैं और रिसाइट करती हैं। तो ये एक टिप आप सब नोट कर सकते हैं कि कैसे हम भी अपनी प्रेयर्स को रिसाइट कर सकते हैं। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है पैनल डिस्कशन पे मैम से। मेरा 2 ज्वाइंट क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आपके जीवन में भी आपने बहुत संघर्ष देखा है। एक समय था जब मैम की हेल्थ बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी कि वो वेंटिलेटर पे थे, उनके प्राण लगभग जा चुके थे, और वहां से वो उठकर आज हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान है और हमको प्रेरणा दे रही है। तो आपके इस संघर्ष को आपने कैसे जिया और आप हमारी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? परिवार का सपोर्ट, हस्बैंड का प्यार, बच्चों की तरफ जिम्मेदारी और खुद की विल पावर, ये 4 चीजों से आप वापस खड़े हो सकते हो। और मैं खुद हुई हूँ। 25 दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद सिर्फ मेरे पापा जी का सहयोग, उनकी ईश्वर पे आस्था, जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये वापस घर नहीं जाएगी, आप लोग इसके आखिरी दर्शन कर लो। लिटरली हॉस्पिटल का माहौल इतना खराब था, मैं तो बिल्कुल होश में नहीं थी। पापा जी को बस एक लास्ट टाइम बोली थी उस समय मैंने कि पापा जी आप प्लीज मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा। बट ये जो बात थी, और बोला हम क्यों रखेंगे, तुम खुद हो ना। मैं कहा नहीं पापा जी अब मैं नहीं रहूंगी। बोला नहीं तुम चलोगी और मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं, और मेरा गोविंद आएगा तुम्हें लेने। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरा बहुत अटूट विश्वास हो गया है भगवान पे, और जो सेवा मेरे हस्बैंड ने उस समय करी, जो इनका प्यार था, शायद ही आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट। सबसे अच्छा परिवार मुझे मिला है मेरा, इसी वजह से मैं वापस आई हूँ।
और उस समय मेरे बच्चे 6 साल और 9 साल के थे, तो उनके लिए एक जिम्मेदारी भी थी। बस धीरे धीरे यही विल पावर से खड़ी हुई। 25 दिन 1 महीना लगा बेड से खड़े होने में, बट सबने यही बोला नहीं तेरे को खड़ा होना है, कुछ भी कर होना है। तो धीरे धीरे जैसे सैचुरेशन लेवल 30, BP 30, सब कुछ लंग्स लीवर सब उस समय डिटोरिएट हो रहा था। बट जब बार बार सब लोग ये कहते थे कि तेरे कुछ भी नहीं हुआ है, तू ठीक है, तू ठीक है, तू ठीक है, बस उसी विल पावर से धीरे 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 रिकवरी होना चालू हुई। फिर वापस से थोड़ा हेल्थ पे ध्यान हुआ, जैसे कि आंटी ने बताया कि फिजिकल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं हेल्दी हूँ नहीं, पर मेरा एक रूटीन है कि मैं डेली मॉर्निंग वॉक, जिम, ये रेगुलर है, हेल्दी हैबिट्स है। खाना बहुत सात्विक खाना पसंद करती हूँ। वाही लग रही है मैम आप। युवा नेत्री है, भूतपूर्व पार्षद रह चुकी हैं, अभी कुछ दिन पहले ही भूतपूर्व हुए हैं, महिला एवं बाल विकास समिति की चेयरपर्सन रही हैं। और इनके बारे में एक बहुत विशेष बात ये है कि हम सभी के बीच से आती हैं, क्योंकि हम ऐसी लड़कियों से हम घिरे हुए हैं जो ग्रास रूट पे है, जो गाँव से जुड़ी हुई है, जो छोटे मोटे स्कूलों से पढ़ी हुई है, जो कोई कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं है। तो वहां से अपनी जर्नी शुरू करके एक ऐसे स्थान पर पहुंचना, जयपुर में अपना नाम जयपुर की युवा नेत्रियों में लिखवाना, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। तो पहली बात तो तालियों से मैम का स्वागत करेंगे, इनका स्वागत रह गया था। और मैम, मेरा प्रश्न यही है, इतनी सारी लड़कियां हमारे बीच में हैं जो ऐसे घर परिवारों से आती हैं जहां अभी भी स्त्रियों को पीटा जाता है, कोई सपोर्ट नहीं है। आप भी ऐसे ही एक माहौल से आकर और इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचे, आप प्लीज कुछ उसको बताइए। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी लड़कियां नहीं, मैं तो कहती हूँ आप देवी का स्वरूप है, आप राधा का स्वरूप है। सारी जो सामने विराजमान है वो राधा का स्वरूप है। और सारी राधा तो अपने आप में सर्वशक्तिमान है, तो आप सब तो शक्ति का स्वरूप राधा है। जैसा कि दीदी ने अभी पूछा मुझे कि मैं बहुत छोटे से गांव का नाम बहुत बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है। खाचरियावास गांव में मैं पैदा हुई थी, जहां पर स्वर्गीय भैरव सिंह जी का गांव है। लेकिन देखिए, गांव में एक ये बात मानी जाती है कि स्त्रियों का काम सिर्फ बच्चियों का काम, ठीक है, माता पिता इतना तो थे कि भाई पढ़ाना लिखाना है, लेकिन ठीक है, अपने घर परिवार को संभालना, वो बेसिक जिम्मेदारियां आपको पूरी करनी है। बचपन में देखिए, हुनर जो होता है ना, वो बचपन से ही, वो कहते हैं ना, कूद के पैर पालने में दिखने लग जाते हैं। तो बचपन से नेतृत्व की क्षमता रही, क्लास में भी, स्कूल टाइम में भी। और फिर जब पीजी किया तो उस समय चुनावी माहौल था और ऐसा था कि मैंने अपने पिताजी से, मेरे पिताजी प्रिंसिपल रहे हैं, बहुत संस्कारी, बहुत संस्कार दिए उन्होंने, बहुत मतलब ज्ञान का जिसको कहते हैं ना भंडार, वो है वो। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा पिताजी ऐसा होता है कि गांव में सिर्फ बहुएं चुनाव लड़ सकती है, ऐसा नहीं होता बेटियां भी चुनाव लड़ सकती हैं? तो उनका एक बहुत छोटा सा सेंटेंस इतना चुभ गया कि बेटियों में मादा होना चाहिए चुनाव लड़ने का। मादा होने का मतलब बहुओं को तो पति लड़वा देंगे चुनाव, ससुर लड़वा देंगे, लेकिन बेटियों में इतना जज्बा होना चाहिए कि मुझे चुनाव लड़ना है। वो सेंटेंस ऐसा था कि वो उनको बहुत ज्यादा उसका सामना करना पड़ा। चुनाव लड़ा भी और बहुत संघर्ष किया। बच्चियों की वास्तव में बड़ी दयनीय स्थिति है, लेकिन अगर किसी में अपनी क्षमताएं हैं तो वो बाहर निकल सकता है इन चीजों से। अपनी क्षमताएं हैं, और मैम में इतनी क्षमताएं थी कि मैम ने कर दिखाया। मादा होना चाहिए, तो किस किस में मादा है कुछ कर दिखाने का? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। देखिए, मैं 10-12 हजार बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे चुकी हूँ अभी तक। और मैं यहाँ नगर निगम में महिला और बाल विकास समिति की चेयरमैन हूँ। चेयरमैन बाद में बनी, बच्चियों के लिए काम करना पहले शुरू किया। काम सिर्फ हाथ पैर चला, मैंने इस उम्र में दंड चलाना सीखा, मैंने दोनों हाथों से तलवार चलाना सीखी अभी। और वो इसलिए सीखी क्योंकि देखिए, होता क्या, तलवार चलाना हम सामने से किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन आपको मानसिक रूप से इतना प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कैसी भी परिस्थिति हो, आप मर्यादा में रहकर, संस्कारों में रहकर के, और आप इतनी शक्तिशाली बन सकती हैं कि आप जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी, किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है।
और मैं तो कहती हूँ अगर आप इतनी अरे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने हमें इतना समय दिया। आप सभी इतने व्यस्त हैं और आपने हमें इंस्पायर किया है। बहुत सारे बच्चे अभी हमारे बाहर। हरे कृष्णा।